कहानी की शुरुआत ब्रॉडवे से होती है, जहां पर लोग मैडलिन का शो देखकर बाहर आ रहे होते हैं क्योंकि उन लोगों को वो शो पसंद नहीं आता। अंदर मैडलिन का शो देखने के लिए उसकी फ्रेंड हेलन भी आई हुई होती है, जिसके साथ उसका हस्बैंड अर्नेस्ट भी होता है, जो एक प्लास्टिक सर्जन होता है। वहां पर मौजूद सभी लोगों को ये शो पसंद नहीं आ रहा था, पर वहीं दूसरी तरफ अर्नेस्ट को ये शो काफी पसंद आता है, इसलिए उसकी नजर मैडलिन पर ही होती है। अब इस शो में अकेला अर्नेस्ट ही तालियां बजाने लगता है, जिसे देख हेलेन को उस पर गुस्सा आता है। शो के बाद मैडलिन अपने मेकअप रूम में जाती है क्योंकि वो हमेशा मेकअप किया करती है। दरअसल मैडलिन अपने बढ़ते उम्र से काफी परेशान होती है और वो हमेशा जवान रहना चाहती है, पर तभी यहाँ हेलेन और अर्नेस्ट आ जाती हैं। मैडलिन और अर्नेस्ट दोनों एक दूसरे से बात करके काफी अट्रैक्ट होती हैं, इसलिए मैडलिन अगले दिन अर्नेस्ट से मिलने के लिए गुलदस्ता लेकर उसके हॉस्पिटल चली जाती है। फिर जब ये बात हेलेन को पता चलती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है, इसलिए वो अर्नेस्ट से कहती है कि मैडलिन तुम्हें पाना चाहती है क्योंकि तुम मेरे हो, बल्कि वो तुमसे प्यार नहीं करती, बस उसने मुझे जलाने के लिए ये सब किया है क्योंकि वो मुझे जलाने के लिए पहले भी ऐसा बहुत कुछ कर चुकी है। अब कुछ दिन बाद अर्नेस्ट हेलेन को छोड़ मैडलिन से शादी कर लेता है, जिससे हेलेन काफी गुस्सा होती है और तब से वो इसी बात को लेकर डिप्रेशन में रहने लगी थी। अब हम 7 साल बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर हेलेन काफी मोटी हो चुकी होती है। हेलेन अपने कैरियर को छोड़कर सिर्फ हमेशा फालतू के काम करने लग गई थी और वो हमेशा टीवी भी देख रही होती है, जिसमें वो मैडलिन की फिल्म में उसकी मौत का सीन देख रही होती है। फिर कुछ गार्ड उसे वहां से ले जाने लगते हैं क्योंकि उसने रूम का रेंट नहीं दिया होता। इसके बाद मैडलिन को पागल खाने में डाल दिया जाता है, जहां पर वो अभी भी सिर्फ मैडलिन की ही बातें कर रही होती है। इस बात से डॉक्टर और पेशेंट दोनों काफी परेशान होते हैं। हेलेन को उसकी साइको डॉक्टर बताती है कि उसे मैडलिन को अपने माइंड से निकालना होगा, तभी वो ठीक हो पाएगी। ये सुनकर हेलेन को एक आइडिया आता है कि वो मैडलिन से बदला लेगी। फिर हमें 7 सालों बाद दिखाया जाता है कि उसका एक्टिंग कैरियर पूरी तरह से खत्म हो चुका है और वो पहले से भी ज्यादा उम्र की दिखने लगी है। फिर सुबह उसे एक कार्ड मिलता है जिसमें अर्नेस्ट ने उसे इनवाइट किया होता है। दरअसल अर्नेस्ट ने एक बुक लिखी होती है जिसके खुशी में वो एक पार्टी कर रहा था। उधर हमें पता चलता है कि अर्नेस्ट और मैडलिन का रिलेशन कुछ ठीक नहीं चल रहा होता है। अर्नेस्ट अब ज्यादा ड्रिंक करने लग गया होता है, इसलिए उसे प्लास्टिक सर्जन के काम से हटाकर लाशों का मेकअप करने का काम दिया गया होता है। मैडलिन हमेशा जवान रहने के लिए एक मेकअप रूम में जाती है, जहां पर वो कहती है कि उसे एकदम से जवान होना है। इस पर वहां एक लेडी मैडलिन का मेकअप करने के लिए तैयार हो जाती है, पर मैडलिन उससे कहती है कि उसे कुछ खास ट्रीटमेंट चाहिए। अब वो लेडी मैडलिन को मना कर देती है और कहती है कि हम सिर्फ मेकअप ही कर सकते हैं। मैडलिन की ये जिद देखकर उस स्पा का ओनर मैडलिन को एक औरत का बिजनेस कार्ड देता है और कहता है कि सिर्फ वो औरत ही तुम्हारा काम कर सकती है। पर मैडलिन उस कार्ड को सीरियसली नहीं लेती, इसलिए वो उस कार्ड को 2 टुकड़ों में फाड़कर अपने पर्स में रख देती है। अब इसके बाद मैडलिन वापस घर चली जाती है। फिर रात को वो अर्नेस्ट के साथ हेलेन की पार्टी में जाती है। मैडलिन जब हेलेन को देखती है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि वो पहले से भी ज्यादा जवान लग रही होती है और काफी ज्यादा सुंदर दिख रही थी। ये देखकर मैडलिन को काफी अजीब लगता है, इसलिए वो हेलेन से बिना मिले ही घर वापस जाना चाहती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि हेलेन के सामने वो ऐसा दिखे। पर जब मैडलिन वहां से जा रही होती है तभी हेलेन की नजर उस पर पड़ती है और वो उसे रोक लेती है। हेलेन कहती है कि उसकी जिंदगी को अर्नेस्ट ने बर्बाद की थी, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। फिर हेलेन अर्नेस्ट से कहती है कि उसका कैरियर मैडलिन ने ही खराब किया है क्योंकि मैडलिन जब से उसकी लाइफ में आई है तब से वो काफी दुखी है और उसकी कोई इज्जत नहीं है। खैर मैडलिन का अफेयर उससे कम उम्र के लड़के के साथ होता है, जिसके पास जाते ही उसे पता चलता है कि अब वो भी मैडलिन से हेट करने लगा था। ये बात सुनकर मैडलिन को काफी बुरा लगता है और वो काफी परेशान हो जाती है क्योंकि धीरे धीरे सब उससे हेट करने लग गए थे। फिर मैडलिन अपने पर्स में पड़े उस कार्ड को निकालती है। इसके बाद मैडलिन उस कार्ड पर लिखे हुए एड्रेस पर जाती है। वहीं दूसरी तरफ हेलेन अर्नेस्ट के करीब जाने के लिए एक नाटक कर रही होती है क्योंकि वो अभी भी अर्नेस्ट को ही लाइक करती है। इधर मैडलिन जब उस औरत के घर जाती है जहां पर उसे वो औरत मिलती है, वो औरत मैडलिन के लाइफ के बारे में सब कुछ जान रही होती है।
फिर वो औरत मैडलिन को एक सीरम दिखाती है और कहती है कि इसे पीने से तुम एकदम जवान दिखने लग जाओगी और सब तुम्हें ही लाइक करेंगे। लेकिन मैडलिन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, जिसके बाद वो औरत उससे बताती है कि अब वो 70 साल की है, पर उसने ये सीरम पी लिया था, तब से ही वो बहुत ज्यादा जवान लग रही है। वो लेडी मैडलिन से कहती है कि इस सीरम के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना ज्यादा कीमत देखकर मैडलिन यहाँ से जाने लगती है। ये देख वो लेडी मैडलिन को रोकती है और उसके उंगली पर चाकू से काट कर उस सीरम की कुछ बूंदें गिराती है। फिर देखते ही देखते उसका वो हाथ बिल्कुल जवान हो जाता है, जिसे देख मैडलिन काफी ज्यादा खुश होती है और उस लेडी की बात मान जाती है। फिर मैडलिन चेक पर उतना अमाउंट भरकर उस लेडी को दे देती है, जिसके बाद मैडलिन उस सीरम को पूरा पी लेती है। फिर धीरे धीरे मैडलिन का फेस एक जवान लड़की की तरह होने लगता है। ये देख मैडलिन बहुत ज्यादा खुश होती है। वो लेडी मैडलिन से कहती है कि तुम इस सीरम के बारे में किसी को भी मत बताना। उधर अर्नेस्ट हेलन के साथ बैठकर बात कर रहा होता है, जहां अर्नेस्ट मैडलिन को तलाक देने के लिए बोलता है। फिर ये दोनों मैडलिन को मारने के लिए प्लान बनाते हैं। ये दोनों प्लान तो बना लेते हैं, पर मैडलिन की सच्चाई नहीं जानते। अब मैडलिन अपनी खूबसूरती पाकर अर्नेस्ट से बुरा बर्ताव करने लगी थी, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। बहस के दौरान मैडलिन उसे कुछ ऐसी बात बोल देती है जिसे सुन अर्नेस्ट अपना आपा खो देता है और मैडलिन को सीढ़ियों से धक्का देकर नीचे गिरा देता है। अब अर्नेस्ट सोचता है कि मैडलिन मर चुकी है, इसलिए वो हेलन के पास कॉल करता है और उसे पूरी बातें बता देता है। तभी वो पीछे देखता है कि मैडलिन फिर से जिंदा हो जाती है, जिसका गर्दन टूट गया होता है। दरअसल गर्दन मुड़ने की वजह से मैडलिन का आगे वाला भाग पीछे और पीछे वाला भाग आगे हो जाता है, जिसे देखकर अर्नेस्ट काफी ज्यादा डर जाता है। फिर मैडलिन अपने गर्दन को पकड़कर मोड़ देती है, जिससे वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद मैडलिन अर्नेस्ट से कहती है कि उसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाया जाए, जिसके बाद अर्नेस्ट उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। अब हॉस्पिटल में जब डॉक्टर उसकी बॉडी को चेक करता है तो वो देखता है कि मैडलिन की गर्दन की हड्डी टूट चुकी होती है, साथ ही साथ उसके बॉडी में कई सारे फ्रैक्चर भी होते हैं। उसकी बॉडी का टेम्परेचर भी काफी कम हो चुका था। ये देख डॉक्टर काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि ये सब सिर्फ मरे हुए आदमी के साथ होता है, इसलिए अब डॉक्टर यहाँ से चला जाता है। जब अर्नेस्ट मैडलिन की बॉडी को चेक करता है तो उसकी बॉडी पूरी तरह से ठंडी होती है। इन सब से अर्नेस्ट भी हैरान हो जाता है और मैडलिन से इसका कारण पूछता है, लेकिन मैडलिन उसे कुछ नहीं बताती, इसलिए अर्नेस्ट भी यहाँ से बाहर चला जाता है। अर्नेस्ट बाहर जाकर देखता है कि जिस डॉक्टर ने मैडलिन को चेक किया था उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। ये सब देख अर्नेस्ट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। अर्नेस्ट फिर से इस रूम में जाता है, जहाँ पर उसे एक लेडी डॉक्टर मिलती है। अर्नेस्ट उससे पूछता है कि यहाँ पर जो लेडी थी वो कहाँ गई। इस पर वो डॉक्टर अर्नेस्ट को बताती है कि वो लेडी अब मर चुकी है, जिसकी डेड बॉडी को मुर्दाघर भेज दिया गया है। ये सुन अर्नेस्ट भागता हुआ मुर्दाघर जाता है, जहाँ पर वो मैडलिन की डेड बॉडी को बाहर निकालता है और उसे अपने घर लेकर आता है। फिर अर्नेस्ट मैडलिन की बॉडी में जो कुछ भी प्रॉब्लम होता है वो उसे ठीक कर देता है। दरअसल अर्नेस्ट का यही काम होता है कि वो मुर्दों की बॉडी को रिपेयर करता था, ताकि उन मुर्दों के घर वाले उसे ठीक से देख सकें। इसके बाद अर्नेस्ट नीचे आता है, जहाँ पर उसे हेलन दिखाई देती है। हेलन उससे कहती है कि उन्होंने मैडलिन को मारने का प्लान बनाया था, पर अर्नेस्ट ने अभी तक उसे नहीं मारा। अब हेलन की बात मैडलिन सुन लेती है, जिसके बाद वो नीचे आती है। हेलन को ये सब समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अब दोनों में काफी झगड़ा हो जाता है, जिसके कारण मैडलिन गुस्से में आकर हेलन को गोली से शूट कर देती है, जिससे वो कुछ दूर बाहर जाकर स्विमिंग पूल में गिर जाती है। फिर मैडलिन अर्नेस्ट को धमकाकर हेलन की लाश को ठिकाने लगाने के लिए कहती है, पर तभी वो मरी हुई हेलन फिर से जिंदा हो जाती है, जिसके पेट में आर पार दिख रहा होता है। ये देख अर्नेस्ट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर मैडलिन को समझ आ जाता है कि उन दोनों ने ही उस सीरम को पी लिया है, जिसकी वजह से ये दोनों अब अमर हो गई हैं। फिर ये दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगती हैं, जिसमें हेलन मैडलिन के सिर पर वार करती है, पर उसका सिर फिर से ठीक हो जाता है। ये सब देखकर अर्नेस्ट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो यहाँ से भागकर अपने रूम में चला जाता है। इधर ये दोनों कुछ देर लड़ने के बाद एक दूसरे से दिल की बात शेयर करती हैं और शांत होने के बाद दोनों एक दूसरे से माफी भी मांगती हैं।
फिर जब ये दोनों अपने दोस्ती की बात अर्नेस्ट को बताने के लिए जाती हैं, तब ये दोनों अर्नेस्ट से कहती हैं कि अब उसे इन्हें ठीक करना होगा। अर्नेस्ट इन दोनों को एक शर्त पर ठीक करने के लिए बोलता है। वो कहता है कि अगर वो इन्हें ठीक कर देगा तो ये दोनों उसे यहाँ से जाने देंगी और उसे हमेशा के लिए अकेला छोड़ देंगी। अब ये दोनों अर्नेस्ट की बात को मान जाती हैं। जब अर्नेस्ट उन्हें ठीक कर देता है तो उन दोनों को समझ आता है कि उन्हें ठीक करने के लिए रोज अर्नेस्ट की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो इनके शरीर का मेकअप हमेशा के लिए चला जाएगा। अब ये दोनों अर्नेस्ट को भी वो सीरम पिलाने का प्लान करती हैं ताकि वो भी अमर हो जाए और इन दोनों को हमेशा ठीक करता रहे। इसके बाद ये दोनों अर्नेस्ट को बेहोशी भरा ड्रिंक पीने के लिए देती हैं, लेकिन वो उस ड्रिंक को नहीं पीता, जिसके बाद ये उस पर हमला करके उसे बेहोश करने की कोशिश करती हैं ताकि ये दोनों अर्नेस्ट को उस लेडी के पास ले जा सकें। सिर पर चोट लगने की वजह से अर्नेस्ट बेहोश हो जाता है और वो दोनों उसे उस स्पा लेडी के पास लेकर जाती हैं। खैर जब अर्नेस्ट को होश आता है तो वो खुद को उस स्पा में पाता है जहाँ पर वो लेडी अर्नेस्ट से वो सीरम पीने के लिए बोल रही होती है। फिर वो लेडी अर्नेस्ट की एक उंगली काट कर उसमें सीरम की एक बूंद डालती है, जिससे उसकी उंगली ठीक हो जाती है और उसके हाथ भी जवान हो जाती हैं। ये सब देख अर्नेस्ट उस जादुई सीरम को पीने वाला होता है, लेकिन तभी उसे ख्याल आता है कि हमेशा जिंदा रहना एक नरक के बराबर है, क्योंकि उसे अपने आसपास के लोगों को मरते हुए देखना होगा। इसलिए वो सीरम पीने से मना कर देता है और इससे पहले उस लेडी के गार्ड उसे पकड़ते तभी वो चाकू फ्यूज की तरफ फेंकता है, जिससे फ्यूज उड़ जाती है और पूरे घर में अंधेरा हो जाता है। अब इसी का फायदा उठाकर अर्नेस्ट वहां से भागने लगता है। फिर अर्नेस्ट इसी मेंशन के एक दूसरे हॉल में पहुंचता है जहां पर पार्टी चल रही होती है। इस पार्टी के अंदर हेलेन और मैडलिन भी होती हैं, जो वहां पर अर्नेस्ट को देख लेती हैं। उन्हें अर्नेस्ट के हाथ में सीरम दिखाई देता है। ये देख वो दोनों समझ जाती हैं कि अर्नेस्ट ने अभी तक ये सीरम नहीं पिया है। इधर अर्नेस्ट यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सारे डोर चारों तरफ से बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसे लिफ्ट की मदद से ऊपर वाले फ्लोर पर जाना पड़ता है। फिर जब अर्नेस्ट बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है तो वो वहां पर एक एग्जिट लिखे हुए जगह को देखता है। फिर वो उस जगह तक पहुंचने की कोशिश करता है, पर तभी वहां पर हेलेन और मैडलिन भी आ जाती हैं, जिसे देखने के चक्कर में अर्नेस्ट का पैर फिसल जाता है, जिसकी वजह से वो एक लोहे के रॉड में फंस जाता है। ये देख हेलेन और मैडलिन उसे वो सीरम पीने के लिए बोलती हैं ताकि वो नीचे गिरने पर भी मरे ना। इसके बाद अर्नेस्ट अपनी जेब में से उस सीरम को निकालता है और उसे पीने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार फिर से उसे ये बात याद आ जाती है कि जिंदगी में अमर रहना एक अभिशाप है। इसलिए वो सीरम को नीचे फेंक देता है, जिसके बाद वो खुद नीचे गिर जाता है। लेकिन अर्नेस्ट नीचे एक स्विमिंग पूल में गिरता है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। जब तक हेलेन और मैडलिन नीचे आती हैं तब तक वो यहाँ से निकल चुका होता है। अब ये दोनों अर्नेस्ट के जाने से काफी परेशान हो जाती हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे इनकी बॉडी खराब होना शुरू हो जाती है, जिसे सिर्फ अर्नेस्ट ही ठीक कर सकता था। हेलेन मैडलिन से कहती है कि स्पा लेडी ने उनसे कहा था कि उन्हें अपने बॉडी का ध्यान रखना होगा, पर अब यहाँ पर कोई भी नहीं है जो हमारी बॉडी को ठीक कर सके। फिर मैडलिन कहती है कि हम दोनों को ही एक दूसरे को ठीक करना होगा। अब धीरे धीरे 37 साल बीत जाते हैं। एक दिन ये दोनों चर्च में जाती हैं, जहाँ पर अर्नेस्ट का फ्यूनरल चल रहा होता है। दरअसल अर्नेस्ट का बहुत बड़ा परिवार होता है जो यहाँ पर मौजूद होते हैं, पर हेलेन और मैडलिन हमेशा अपने चेहरे को ढक कर रखती थी, क्योंकि उनका चेहरा अब पहले से भी ज्यादा खराब हो चुका था। फिर जब ये दोनों चर्च से बाहर जा रही होती हैं, तभी अर्नेस्ट के फादर कहते हैं कि अर्नेस्ट हमेशा अपने परिवार वालों के दिलों में जवान रहेगा। जिसके बाद ये दोनों इस बात का मजाक उड़ाकर बाहर निकल जाती हैं। फिर बाहर आने के बाद इन दोनों में एक दूसरे को ठीक करने को लेकर झगड़ा होने लगता है, पर अचानक से हेलेन का पैर सीढ़ियों से सरकने लगता है, जो मैडलिन से हेल्प मांगती है, लेकिन मैडलिन उसकी मदद नहीं करती। इसलिए वो उससे भी अपने साथ नीचे खींच लेती है, जिसके कारण ये दोनों सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से इनके शरीर के कई टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख पाते हैं कि अभी भी इनके अंदर जान होती है, क्योंकि इन दोनों के सिर आपस में बात कर रहे होते हैं। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।